जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त राधेश्याम भावसार। तो लॉन्ड्री बिजनेस जो लोग कर रहे हैं, पहले से कर रहे हैं, जो लोग अभी करना चाहते हैं और जो लोग अभी अभी जिन्होंने लॉन्ड्री बिजनेस ज्वाइन किया है, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप अच्छे ट्रैक पर हो अगर ये बिजनेस कर रहे हो तो। बट मन में एक फियर होता है ना कि इसमें कंपटीशन बढ़ेगा या कंपटीशन आ गया है, हमारे बिजनेस का क्या होगा क्या नहीं होगा। तो कुछ नेगेटिव पॉइंट है जो अगर आप सुनोगे और उसके ऊपर अगर आप काम करोगे ना, तो आप इस बिजनेस में अच्छे से सक्सेसफुल और सरवाइव कर सकते हो लाइफ टाइम तक। तो कुछ इसमें जो पॉइंट्स है ना, इस बिजनेस में आप अगर ये बिजनेस कर रहे हो ना, तो आप भी ये सारे प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। तो इसी के बारे में बात करते हैं। इस बिजनेस में लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है इस बिजनेस में। जो प्रॉब्लम्स है ना, वो सारे कुछ हम इस वीडियो में गिनाएंगे आपको। नो सोशल स्टेटस, इस लॉन्ड्री बिजनेस में सोशल स्टेटस बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप चार लोगों में खड़े हो ना, कोई अगर आपको पूछता है कि आप क्या करते हो, तो आप भले उसको बोलो कि मैं ड्राई क्लीनिंग का बिजनेस करता हूँ, मैं लॉन्ड्री बिजनेस करता हूँ, मेरा इतना बड़ा सेटअप है, ये है वो है। बट सामने वाले के मन में एक धारणा है, जो कहेगा, मन ही मन में कहेगा कि कपड़े धोने का ही बिजनेस करते हो ना आप, इससे ज्यादा और क्या करते हो। लोगों के मैले गंदे कपड़े ही धोने का काम है आपका, इससे ज्यादा आप कुछ भी नहीं करते हो। तो ये सोशल स्टेटस होता है, इस वजह से बिजनेस में लोग आने में कतराते हैं। ये बिजनेस की जो ड्यूटी है ना, 24 आवर की ड्यूटी है सर। तो अभी ये मेरे पास अगर कोई थोड़ा कम ज्यादा काम आता है ना, कभी कोई कारीगर आता नहीं है, कभी कुछ लाइट का प्रॉब्लम आ जाता है ना, तो मन में ये 24 घंटे चलने वाली टेंशन होती है। जो भी हमने काम लिया है वो सही से क्लीन होना चाहिए, सही से कस्टमर को देते आना चाहिए, मेरे कारीगरों ने अच्छे से काम करना चाहिए। तो ये मन में चलते रहता है 24 आवर, 24 घंटे चलते रहता है। मैं भी, मेरे मन में कोई कॉम्प्लिकेशन अगर स्ट्रेन आता है ना मेरे काम में, तो मैं वही उसके बारे में ही सोचता हूँ। भले वो मुझे काम कल करना है, पर मैं आज से उसके बारे में सोचने लगूंगा। लॉन्ड्री बिजनेस में एक और पॉइंट है कि इसमें ना 18 घंटे शॉप में गड़े रहना पड़ता है। कम से कम 12 घंटे तो शॉप में ही रुकना पड़ता है। आप शॉप से बाहर गए, कुछ ना कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई ना कोई कस्टमर आ जाएगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। तो और कस्टमर को चाहिए कि आप शॉप पे ही रुकें, और लोगों को एक जगह पे खड़े रहना है, एक जगह पे टाइम बिताना पसंद नहीं है, लोगों को बोर हो जाते हैं लोग। तो सबके बस की ये बात नहीं है। केमिकल, रोज नए केमिकल आते हैं और केमिकल का नॉलेज सबको नहीं है। लोग अपडेट नहीं होते ज्यादा, क्योंकि लोगों को है ना, लोगों के पास अगर स्मार्टफोन भी है तो ये नॉलेजेबल वीडियोस नहीं देखेंगे, ये रील्स देखेंगे, टाइम पास करेंगे। नॉलेज की जो कमी है ना, इसी बिजनेस में है। जो काम कर रहा है, जैसे चल रहा है वैसे ही चल रहा है, अपडेट उसमें कुछ भी नहीं करते लोग। इसी वजह से इस बिजनेस में कंपटीशन कम रहता है। नो नॉलेज ऑफ फैब्रिक्स, हर साल नया फैब्रिक आता है, हर साल नई प्रिंट आती है, हर साल नया कलर आता है, हर साल नया वर्क आता है, और हम हमारी जो आउटडेटेड जो लॉन्ड्री बिजनेस की प्रैक्टिस है ना, वही करते रहते हैं। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इस बिजनेस में है ना, कैपिटल की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। मशीनें लेने के लिए, शॉप का सारा कुछ सेटअप लगाने के लिए, फैक्ट्री का सेटअप लगाने के लिए, और बैकअप भी चाहिए। 1 साल तक हमें बैकअप भी चाहिए होता है, क्योंकि रेंट भरना होता है। मशीनें अगर ली है तो उसके इंटरेस्ट, भले ही लोन मिल जाए, बट लोन तो लोन ही है, कभी ना कभी तो चुकाना ही पड़ेगा। कपड़ा धोने के बाद में उसका कलर लग सकता है, कपड़ा श्रिंक होता है, उसको अच्छे से फिनिशिंग सभी लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ तक कि जो मशीनें बनाते हैं ना, उनको भी कपड़े धोने का, जो केमिकल बनाते हैं उनको भी केमिकल धोने का प्रोसेस, मशीन में धोने का या केमिकल से धोने का प्रोसेस उनको नहीं पता होता है। तो इस वजह से इस बिजनेस में कंपटीशन कम से कम रहेगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें ना, स्पेस काफी ज्यादा बड़ा चाहिए। उसमें कलेक्शन सेंटर के लिए अलग से जगह चाहिए, मशीनरी रखने के लिए जगह चाहिए, कपड़ा सुखाने के लिए जगह चाहिए, और आप रेंट तो जानते ही हो कितने सारे रेंट अभी लगते हैं, कितना बड़ा रेंट हमें पे करना पड़ता है। तो खर्चा भी काफी होता है स्पेस की वजह से। और उसके बाद में मैन पावर की, स्किलफुल मैन पावर की कमी, बहुत कमी है। लोगों को पैसा तो कमाना है, बिजनेस तो डालना है, बट खुद काम नहीं करना है, ऐसी लोगों की टेंडेंसी है। तो क्या ही ये बिजनेस करेंगे। बहुत ही ज्यादा पैशनेट लोग होते हैं, तो वही ये बिजनेस कर पाते हैं। हर किसी के बस के बात नहीं है दोस्तों। जिसको चेयर पे देखना, रील स्क्रॉल करना पसंद है ना, वो हार्ड वर्क और 24 घंटे वाला बिजनेस नहीं करेंगे। 100% स्टेन का सोल्यूशन, अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं ना, तो मैं कोई भी गारंटी नहीं देता हूं कि 100% स्टेन मैं क्लीन कर पाऊंगा या नहीं पाऊंगा। तो कस्टमर हमें पैसा भी पे करने में हिचकिचाता है कि अगर आप ट्रेनिंग भी नहीं, अगर आप गारंटी नहीं देते हो तो हम इतना पैसा आपको क्यों दे। कस्टमर हमें बहुत अच्छे से पागल बनाता है। तो बस यही है, ये तो है ही।
100% चेंज का सोल्यूशन नहीं है, बट हमें प्रैक्टिस करते रहना पड़ता है और हर कोई ये प्रैक्टिस नहीं करता है। लोगों को इजी मनी चाहिए, इस वजह से इस बिजनेस में कंपटीशन कम रहेगा। टू मच हार्डवर्क बिजनेस है दोस्तों। मेरे पास अगर स्टीम प्रेस भी है ना, वो अगर 2-2.5 किलो की है, 2 केजी की है, 1.5 केजी की है, दिन भर खड़ा रहना पड़ेगा, घिसते रहना पड़ेगा, तब जाके काम पूरा होगा। तो ये है। उसके बाद में स्टार्च के कपड़े है ना, 7-8 केजी 9 केजी की प्रेस है, दिन भर करते रहूंगा ना, तब जाके 20-25 कपड़े प्रेस होते हैं। तो ये काम आने में तो बहुत सारा काम आता है, कपड़ा रेडी करके देने में जान चली जाती है। और स्किलफुल वर्कर इसमें बिल्कुल भी नहीं है। काम करने के मतलब पैसा सबको चाहिए, बट काम किसी को नहीं करना है। पहले स्टेन निकाल के दिखा। एक और पॉइंट रह गया था, ये बिजनेस ना हमेशा एक जैसा नहीं चलता है, कभी बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आता है। मतलब ना कारीगरों की सैलरी, रेंट ये भी देना मुश्किल हो जाता है और कई बार उसको घर में से भी पैसे डालने पड़ते हैं। अगर आप नया बिजनेस कर रहे हो ना, तो 1 साल का बैकअप कम से कम चाहिए होता है आपके पास, क्योंकि कभी बहुत ज़्यादा चलेगा आपसे काम होगा नहीं, और कभी इतना कम चलेगा कि आप है ना 2-2 3-3 दिन खाली बैठे भी रहोगे। ऐसे भी बिजनेस की हालत है, तो इसके लिए भी आपको रेडी रहना है। तो ये एक रियलिटी है इस बिजनेस की। तो बस यही है। अगर और भी कुछ नेगेटिव पॉइंट हो ना, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और बिजनेस है तो प्रॉब्लम है, रिस्क है, पैसे के साथ में लाइफ भी इन्वेस्ट करना पड़ता है, बट रिस्क जो लेते हैं ना, उन्हीं का काम बनता है आगे। नहीं तो जॉब करोगे, जहाँ पे शुरुआत होती है ना जॉब की, जब रिटायर होते हैं ना, तो वहीं पे रहते हो, ज्यादा कुछ भी इसमें कर नहीं सकते हो। बट बिजनेस में मल्टीपल ग्रोथ पैसों की हो सकती है। अगर आप इस बिजनेस को चूज करते हो तो आप लकी हो और आप एक अलग पर्सनैलिटी हो। नदी के बहाव के तरफ सभी लोग तैर लेंगे, बट जो अपोजिट डायरेक्शन में तैरता है ना, वही सच में फाइटर होता है। तो बस यही है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बस यही है। नेगेटिव पॉइंट बहुत सारे हैं। मुझे भी लगता है कि मैं ये बिजनेस ना करता तो अच्छा होता। जब मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा आता है तो मैं सोचता हूँ कि ये बिजनेस स्किप करके कोई दूसरा काम करूँ, बट मेरे ऊपर कोई फाइनेंशियली बर्डन आता है तो मेरे को इसी बिजनेस ने इसमें से बाहर निकाला है। नहीं तो 6 दिन का काम करना, 1 दिन रेस्ट करना, कितने बढ़िया लाइफ है ना। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। धन्यवाद। इम्पोर्टेंट लॉन्ड्री के जो प्रोडक्ट होते हैं ना, जो मैं ऑनलाइन मंगवाता हूँ या मेरे नॉलेज में है कि ये सबके लिए यूज़फुल होंगे, तो उसकी ऑनलाइन बाय लिंक हमेशा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ, तो जाके आप बाय कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों।